जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम 2024 का हर एक सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब बात करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस का अगला भाग। और जैसा आप सभी को पता है कि आरओ का री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो नंबर 2 है। सवाल नंबर 11 से पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन से है। 4 शब्द दिया गया है, इसमें बताना है कि चारों में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। काफ़ी अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी। 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि यौन जो शब्द है दोस्तों, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगर यौवन दोस्तों तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि इसका तद्भव क्या होगा। तो इसका तद्भव हो जाएगा यौवन। कभी पूछा जाए तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, जबकि जोगी जो शब्द है और जमाई जो शब्द है, ये दोनों जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द है। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि जोगी और जमाई दोनों तद्भव शब्द है। अब ये जान लेते हैं कि जोगी का अगर तत्सम शब्द हम लोग जानने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जोगी का हो जाएगा योगी। ठीक है, योगी। और जमाई का हो जाएगा जामार्थ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। 4 है, 4 में से ये बताना है कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांझ। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गया है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो 12 का इसमें पूछा गया है कि चारों में से कौन सा शब्द है जो तद्भव शब्द है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांझ। बांझ जो एक शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अगर ये तद्भव शब्द है तो इसका आइए जान लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पूछा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा वंध्या। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, और एक शब्द आप सभी को दिख रहा होगा, ये चमचा। ठीक है, तो चमचा जो है ये चम्मच शब्द से बना ही चीज, ध्यान देना, चम्मच। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो कि एक विदेशी शब्द है, ये ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है, ये विदेशी शब्द है चम्मच। अब बात करते हैं आसमान। यहाँ पर लिखा होगा डी में। आसमान जो ये शब्द है ये एक फारसी शब्द है, उसको हम लोग कहते हैं आशमा। वहाँ से ये शब्द लिया गया है। ठीक है, आशमा। ओके, तो आप सभी को ये सब की चीज़ों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अब सवाल नंबर 13 आप सभी के सामने दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि चौथा जो शब्द है ये इसका तत्सम क्या होगा। काफ़ी आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी कि चतुर्थ। अब आइए बात करते हैं कि इसके बारे में तो पता चल गया, लेकिन इन सब के बारे में भी तो जान लेते हैं। भाई सवाल कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है चतुष्पद। यहाँ पर लिखा हुआ है चतुष्क, यहाँ लिखा है चतुष्काठ। ठीक है, अब ये तीनों शब्द हैं तत्सम शब्द। अब आइए जान लेते हैं कि इनके अगर तद्भव शब्द जानने की कोशिश करें तो क्या क्या होगा। तो नंबर 1 पे जो लिखा है इसका हो जाएगा चौपाया। चौपाया, ठीक, ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका हो जाएगा चौका। ये चाहे ध्यान देना, चौका हो सकता है या फिर एक शब्द और है चौक। ठीक, ये भी हो सकता है। एक शब्द क्या बचा लास्ट वाला, इसका हो जाएगा चौखट। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सभी को सवाल तो बताऊँ ही, साथ ही साथ जो ऑप्शन है उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक सवाल के साथ 3 सवाल और भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि एक सवाल में 4 सवाल मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 14 से पूछा गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। चारों में से पूछा गया है कौन सा शब्द है जो तद्भव है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गयंत। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे लिखा है, जो लिखा है, बाकी जो शब्द लिखे सब सही है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप लोग यूपीपीएससी आरओ जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आप सभी को होनी चाहिए भाई। तो 14 में पूछा गया है कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गयन। गयन जो शब्द है ये अतद्भव शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है,
जबकि अंगना जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, ये चीज ध्यान देना, जिसका अर्थ होता है सुंदर स्त्री। एक शब्द यहाँ पे लिखा है अंगी, अंगी जो है ये भी एक तत्सम शब्द है, और इसका अर्थ मैं बोल रहा हूँ, इसका अर्थ हो जाएगा, अगर अर्थ कभी पूछ लिया जाए इस शब्द का अर्थ क्या है तो जानकारी तो होनी चाहिए। इसका हो जाएगा शरीरधारी या फिर शरीर युक्त। ठीक है। एक शब्द आप सभी को दिख रहा होगा वानर, तो ये वानर जो है एक तत्सम शब्द है, अगर इसका हम लोग तद्भव शब्द जानने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा बंदर। काफी आसान था ये वाला, लास्ट वाला। ठीक। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि हाथी। ठीक है। हस्ती जो है ये हाथी का तत्सम शब्द है। और एक चीज ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा है हाथ, हाथ भी एक तद्भव शब्द है, अगर इसका हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा हस्त। ठीक है। कभी भाई पूछा जा सकता है। एक शब्द डी में लिखा है हंसी, ये भी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा हास्य। ठीक। और हार यहां पर जो लिखा है, देखिए हार कई तरीके के हार का मतलब हो सकता है। एक हार होता है कि किसी का अपराजय हो जाए, एक होता है हार वाला माला जो होता है। ठीक है। तो हार कई तरीके के शब्द मतलब अर्थ उसका दे सकता है। ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान आपको मालूम होना चाहिए। और यही कारण है कि हार जो है, हार शब्द या तत्सम और तद्भव दोनों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो ऐसे शब्द हो जो काफ़ी यूनिक सा सवाल हो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। प्रश्न नंबर 16 से पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है चारों में से? 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दाढ़ी। दाढ़ी जो है ये एक तद्भव शब्द है। अच्छा, तो इसका भाई तत्सम शब्द क्या होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका तत्सम हो जाएगा दंसी ट्रका। ठीक है, ये हो जाएगा। काफ़ी अलग है, काफ़ी हार्ड शब्द लग रहा होगा आप सभी को। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये पूछा जा सकता है, खुद से अंदर से आता है ये सवाल पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ सवालों पे ध्यान दिया करो खुद से भी। एक शब्द आप सभी को दिख रहा होगा और नग्न, एक दिख रहा होगा द्राक्षा, एक दिख रहा होगा दक्षिण। ये तीनों शब्द हैं, ये लोग तत्सम शब्द हैं। अब इसका तद्भव क्या होगा आइए एक एक करके जान लेते हैं। इसका हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा नंगा। काफ़ी आसान है, इसमें आप लोग खुद दिमाग लगा लेंगे उत्तर मिल जाएगा। इसका हो जाएगा दाग और इसका हो जाएगा दाहिना। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रश्न नंबर 17 से पूछा गया, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द। ठीक है, अब 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाटिका। ये शाटिका शब्द है, ये तत्सम शब्द है और एकदम शुद्ध शब्द है, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अच्छा, तो इसका तद्भव क्या होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका तद्भव हो जाएगा साड़ी। ठीक, एक शब्द यहाँ दिख रहा होगा रेन, रस्सी और सरसों। ठीक, तो रेन, रस्सी और सरसों तीनों जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द है। अब आइए जान लेते हैं कि इसका तत्सम क्या हो सकता है। तो रेन का हो जाएगा रज्जू। ठीक है, लिख लेना या याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी से। एक शब्द लिखा हुआ है रस्सी, रस्सी का हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा शायद मैंने कुछ थोड़ा गलत बता दिया है, ध्यान देना। रैन का हो जाएगा आप सभी का रजनी, मैं थोड़ा गलत बता दिया हूं। रस्सी का आप सभी का हो जाएगा रज्जू और सरसों का हो जाएगा सरपस। ठीक है, शसर्प हो जाएगा, शसर्प। ठीक है, शसर्प बोल सकते हो उसको, असरपस नहीं होगा, सॉरी, शसर्प हो जाएगा, शसर्प। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 में आ जाइए। इसमें पूछा गया बारात का तत्सम क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर यात्रा। काफ़ी आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 19 से पूछा गया है मोती जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोतिक। ठीक है, ये वाला। प्रश्न नंबर 20 और वीडियो का अंतिम सवाल है कि मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृतिका। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।